मीन राशि वाले बंधुओं जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के इस महापर्व में गुप्त नवरात्रि जो कि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक चलेंगी, इस महापर्व में रास्ते खुलेंगे, जीवन के दुख दर्द दूर होंगे और कामयाबी के मार्ग आपके लिए प्रशस्त होंगे, खुलेंगे। बशर्ते कि आप भूल कर भी ये 3 काम ना करें। जी हाँ, ये 3 कार्य जो करेगा इस नवरात्रि के समय और काल में वह अपने जीवन को नर्क बना लेगा और नेगेटिविटी उसके जीवन में हर हाल में प्रवेश कर जाएगी। वह खुद ही अपना बंधन स्तंभन कर लेगा। ये 3 कार्य क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य ये कि जो व्यक्ति इस नवरात्रि के पर्व में मांसाहार या शराब आदि का सेवन करेगा, यानी निषेध पदार्थों का सेवन करेगा, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, अपने जीवन को खुद ही बर्बाद कर बैठेगा। तो ये नहीं करना है। इसी के साथ साथ दूसरा कार्य ये कि जो भी व्यक्ति धर्म का, गुरुओं का, माता पिता का, देवी देवताओं का अपमान करेगा, चाहे भले ही मजे लेने के लिए करे, क्योंकि आज के समय में समाज में यह कुबुद्धि फैल चुकी है। जब लोग धर्म का और बड़े बुजुर्गों का अपमान करना फैशन समझते हैं, स्टाइल समझते हैं और अपने आप को ज्यादा ज्ञानी साबित करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति करेगा वह नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि के पर्व में किसी कमजोर के ऊपर शक्ति प्रदर्शन करेगा, दिखावेबाजी करेगा, अपने आप को हावी रखने की कोशिश करेगा, झुकेगा नहीं और अपने ईगो के लिए किसी को भी दुख पहुंचाने के लिए उतारू हो जाएगा, गलत कार्य करेगा, अनैतिक कार्य करेगा, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नवरात्रि शक्ति का जागरण है। समय और काल को परिवर्तित करने की क्षमता इस समय में होती है और यह नवरात्रि बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको 2-3 कार्य जरूर कर लेने चाहिए। शक्ति के किसी भी स्वरूप की, 10 महाविद्या में से किसी भी स्वरूप की साधना कर लीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो महामाई का यह मंत्र जो मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस मंत्र का ध्यान उच्चारण ही कर लीजिए 10 से 15 मिनट प्रतिदिन। दूसरा, अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए, क्योंकि कुंडली में भी कभी कभी ऐसे दोष होते हैं जो कि अनजाने में ही देवी देवताओं के प्रति आपको अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे देव ऋण हो गया, स्व ऋण हो गया, गुरु ऋण हो गया, मातृ ऋण हो गया। ये ऐसे ऋण हैं जो अनजाने में ही आपको पाप कर्म की ओर आकर्षित करते हैं। आप ना चाहकर भी ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं। बाद में जब आपको होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि कुंडली का आकलन कराना तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके जीवन का नक्शा है, आपकी फाउंडेशन है और आप का यह जन्म किस फाउंडेशन पर आधारित है, कौन से कर्म आप लेकर आए हैं, ये सारी चीजें कुंडली बताती है और कुंडली उपाय और समाधान भी बताती है। तो किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, कुंडली आकलन कराना है या महारक्षा कवच माई का ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का मंगवाना है, वीडियो में नंबर है, फोन करिए, हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। जय माई की, जय मां बगलामुखी।